नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। साथियों, पंचकूला से तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ओपी सिहाग जी, जेजेपी के पंचकूला के जिला प्रधान हैं, इनसे चर्चा करेंगे। प्रधान जी, स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाकर ये बातचीत की है। सबसे पहले चर्चा करंट की ही कर लेते हैं। अभी जुलाना के अंदर एक रैली जेजेपी पार्टी द्वारा रखी गई है और आप तो पार्टी के आला सिपाही हैं, तो जानकारी ये लेना चाहते हैं कि जुलाना ही क्यों चुना? देखिए, ये पीछे मीटिंग थी पार्टी की करनाल में, जिसमें सभी पदाधिकारी सारे स्टेट के छोटे से लेकर बड़ा तक सभी आए थे जी। और वहां पर व्यापक चर्चा हुई और डॉक्टर अजय सिंह चोटाला जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। तो पूरी चर्चा हुई, सभी की यही राय थी मोस्टली भी ऐसा जगह चुनो जो हरियाणा के बीच का हो, क्योंकि अगर इसी कॉर्नर पर करते हैं तो आने में बड़ी दिक्कतें आती हैं सारी। तो बीच का एक चुना गया। चर्चा ये भी हुई भी कौन सा रोहतक, जींद, इसके आसपास जिसमें वहाँ जो एरिया सेलेक्ट हो, ताकि जो मेन जिले हैं जहाँ पार्टी का देखो कई चीज वो भी देखनी पड़ती है, प्रभाव का भी। तो ऐसा सेंटर पॉइंट चुने जो सबको आने में ठीक हो और हाईवे के ऊपर हो। तो जो जुलाना चुना है, ये तो अगर मान लो इस साइड से जाते हैं पंचकुला से तो 152 यूज कर सकते हैं, आगे अपना जुलाना वाला या जींद वाला और रोहतक वाला रोड इसके ऊपर ही आता है सारा। तो मध्य जगह देख के और खुली जगह हो, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो और रैली वालों को परेशानी हो, तो वो ओपन जगह चुनी गई है। और इसके आसपास के जो 35 हल्के हैं वहाँ पर पार्टी का मेन फोकस है और उसी हिसाब से जो है प्रभारी बनाए गए हैं जिला वाइज। और जो सीनियर नेता है उनकी ड्यूटी भी उन्हीं जिलों के आसपास है और बाकी सारे स्टेट से में प्रभारी लगाए गए हैं। तो पंचकुला से भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। 152 से तो वैसे रहा, चुनाव के दौरान एक नेता ने सफर तय किया था, उसके लिए सही नहीं रहा। चलो, अभी जब बात करते हैं जेजेपी पार्टी की, कहीं भी गांव में, देहात में, चबूतरे में, चौराहे पे, जहां भी लोग कहते हैं जेजेपी पार्टी तो खत्म होगी। ऐसा है कि ये एक परसेप्शन तैयार किया गया था कुछ लोगों द्वारा, नैरेटिव बना दिया गया था जी। जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले और विशेष तौर पर जब किसान आंदोलन हुआ था, तो एक बड़ी भारी एक भ्रांति पैदा की गई। एक लोगों को बताया गया कि दुष्यंत चौटाला के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, जिसके अंदर इनडायरेक्टली बीजेपी भी शामिल थी, कांग्रेस भी थी, इन लोग भी थी। और जो 3 कानून बने थे कृषि जो किसानों के खिलाफ थे, जिसमें किसानों ने आंदोलन किया था, तो उसमें ये भ्रम फैलाया गया भी अगर दुष्यंत समर्थन वापस ले ले, हाँ, ये चर्चा है बीजेपी से, तो सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह का भ्रम कर करके भी दुष्यंत जिम्मेवार है सारा सरकार को बनाने में, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। कुछ लोग जो कि कांग्रेसी समर्थक किसान टाइप थे, नेता सोकल्ड अपने आप को कहते थे, उन लोगों ने सबका भ्रम फैलाया हुआ था। अगर दुष्यंत चौटाला जी सत्ता में उनके साथ न जाकर अगर दूर रहते, बाहर रहते, सरकार से साथ नहीं देते, तो भी बीजेपी की सरकार निर्दलीय जो विधायक थे उनके उससे बनती। और हो सकता है हम जो अलग होते तो ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते जैसा कि बाद में हुआ ही है, आपने देखा है। सारे मोस्टली 7 जो विधायक थे जुड़े हुए सब भाग्य थे, तो ऐसा पहले भी हो सकता था। और लोग फिर ये कहते हैं कि ये बिल्कुल शाना नहीं था, इन्होंने तो सरकार में हासिल होना चाहिए, जैसा कुलदीप सिन्हा के साथ बनी, तो ये बातें होती। तो जो समर्थन दिया था वो सही दिया था, गलत सही तो चीज़ों बहुत चीज़ें होती हैं सारी, लेकिन उसके हिसाब से, मौके के हिसाब से वो सही था। और सर छोटराम कहा करते थे कि अगर कोई काम कर सकता है आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, आम जनता का, तो सरकार के साथ रह किया जा सकता है। तो उसी तर्ज पर दुष्यंत जी ने एक तो जो मैंने बात पहले कही वो सारी चीजें, और साथ में सर छोटराम क्योंकि हम अनुयायी रहे हैं, तो उसी तर्ज में सरकार में शामिल होकर बहुत काम कराए जो कि किसानों से रिलेटेड थे। ज्यादा गिनाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। छात्रों के, महिलाओं के, युवाओं के, और उनके पास विभाग थे, उनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया था बहुत। तो लेकिन हुआ क्या कि उनकी उम्र जो है, दुष्यंत चौटाला जी बहुत छोटी उस टाइम भी थी, अभी छोटी उम्र है। तो वो जो कुछ नेता थे जिसमें बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के सीनियर नेता थे, इन लोग थे, वो उनकी आंख की किरकिरी बने हुए थे। छोटी सी उम्र में लड़का इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट है, सियाना है और प्रभावशाली है, अच्छा बोलता है, अच्छा बिहेव है, लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। तो सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा
भाई दुष्यंत को और इसको किसी तरह बदनाम कर करके किया जाए, बाहर किया जाए, और उसमें वो लोग लगभग कामयाब हुए। इस वजह से हमें दिक्कतें आई थी। दुष्यंत को सत्ता तक पहुंचाने में युवाओं का अहम रोल रहा, क्योंकि युवा दुष्यंत के पीछे लगे, उनको अपना रोजगार का लालच था या जो भी था, और सरकार के दौरान बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी दिया गया और काम भी दिए गए। लेकिन आज वही युवा दुष्यंत को छोड़कर चले गए। अभी पार्टी के सामने चैलेंज ये है कि संगठन को खड़ा करना है, दोबारा पार्टी को खड़ा करना है। कितनी मतलब तकलीफें तो आपको भी हो रही होंगी, क्योंकि अभी रैली भी सामने, इतने कार्यकर्ता भी नहीं है, वो सभी संसाधन भी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार में रहते एक अलग चीज रहती है। तो कार्यकर्ताओं का दोबारा गठन, संगठन का गठन कितना मतलब चैलेंज है आपके लिए? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि नो डाउट जब 2019 में चुनाव हुए थे तो युवा शक्ति बहुत साथ थी, उनका ही मेन रीजन था जी। और बड़े वो आशीर्वाद था, और ये 10 सीटें आई थी पार्टी की। जो जैसा मैंने कहा एक माहौल बनाया गया, तो माहौल में युवा क्योंकि ज्यादा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अखबार पढ़ते हैं, तो उन पर भी इस चीज का असर पड़ा। मैं जो बात बीच में जो पिछला क्वेश्चन आपका था, प्रश्न था, उसमें जो बात रह गई थी वो यही थी कि लोगों को धीरे धीरे लोग देख रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से, भाई दुष्यंत इसमें गलत नहीं था कहीं भी। नहीं तो उसके केंद्र में कोई एमपी थे हमारी पार्टी के, न कोई हाथ था, जो तीनों कानून बनाए थे, और ये तो एक साजिश थी। धीरे धीरे उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि वो जो इनके साथ अन्याय हुआ है कहीं न कहीं साजिश के तहत, तो वो जो युवा था जो वो भी और आम लोग भी दोबारा जुड़ रहे हैं, और धीरे धीरे पार्टी प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है। और एक चीज और बता दूं, मैं सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी ही थी जो चाहती थी कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां तो हो ही हो, उन्हें मिले। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 75% नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को लेने की जो सरकार से प्रस्ताव पास करवाया था और इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई थी, तो वो दुष्यंत चौटाला ही थे। उनकी सोच थी कि युवाओं को नौकरी मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन जो बड़ा भाई सरकार में था यानी बीजेपी, वो भी नहीं चाहते थे कि इसका क्रेडिट दुष्यंत को जाए। अच्छा। और भी नहीं चाहते थे, तो वो करा खुल के सारा कोर्टों में मामला घसीट लिया गया। अब वो कोर्ट में पेंडिंग है, और हमारी पार्टी अब भी यही सोच है कि हम चाहते हैं सरकार जो है उसके इसको ढंग से लड़े, और अगर वो 75% वाला हो जाता है सही ढंग से, अगर उसको पैरवी सरकार भी करे, और हमारे नेता ने भी इससे चर्चा की थी कि वो भी इसमें अपनी तरफ से अलग से कोई उनकी हेल्प करेंगे, तो वो सिरे चढ़ जाता है, तो हरियाणा का कोई युवा एजुकेशन हिसाब से उनको सबको नौकरी मिलेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बहुत ऊंची सोच थी, बड़ी सोच थी। और अब जैसा मैंने कहा कि लोगों को समझ में आ गया है, चाहे कोई युवा हो, किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई हो, हर तबके को, कि दुष्यंत चौटाला एक ऐसा नेता है, युवा है, आगे बहुत स्कोप है, लंबी राजनीति करनी है, जिस पर किसी जाति का या क्षेत्रवाद का कोई आरोप नहीं है, जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और उनकी सोच है कि ये स्टेट आगे कैसे बढ़े, प्रोग्रेस कैसे हो, टॉप के स्टेट में आए। जी जी, जिनकी सोच है, इसी वजह से लोग अब पार्टी के साथ तो जुड़ रहे हैं, और बड़ा अच्छा धीरे धीरे। सियाग साहब, आपने कहा कि बीजेपी ने या कई लोगों ने साजिश की कि ये 75% वाला मामला सिरे नहीं चढ़ने दिया। एक पानीपत से लेके डबवाली सिरसा को रोड निकलना था, वो नहीं निकलने दिया, पास हो गया था, सारी चीजें हो गई। अभी अभय चौटाला का एक बयान आता है कि जितने भी पुराने कार्यकर्ता साथी हैं वो घर वापसी कर लें, क्योंकि जेजेपी भी इनेलो से ही अलग होकर जन्म हुआ था। आप भी पुराने इनेलो के कार्यकर्ता रहे हैं, क्या इस प्रकार का कोई मन में आता है कि चलो घर वापसी कर लेते हैं? नहीं, एक बड़ी दुष्यंत इसकी आप अभय की बात कर रहे हो, नो डाउट किसी जमाने में अभय सिंह मेरा दोस्त था, और यूनिवर्सिटी में मैं एचयू में प्रेसिडेंट था, तो ये मोस्टली मेरे साथ ही होते थे लोग। अभय सिंह मेरे समर्थक थे सारे, मैं स्टूडेंट लीडर था, वो समर्थक थे, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा दोस्त था मेरा। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो बोलबानी है, उसने बहुत से ऐसे साथियों को नाराज कर लिया, बहुत से लोगों को नाराज कर लिया, और वो पता नहीं कब किसको क्या कह दे, कब किसी को कहाँ पब्लिकली बेइज्जती कर दे। तो उसका जो बिहेवियर जो खुद का है, उस पर कंट्रोल नहीं है। आपने भी देखा, मैंने बहुत बार देखा है, पत्रकार को क्वेश्चन पूछते हैं तो किस टाइप की बेहुदगी और इस टाइप की बातें कह देता है, तो उससे आम लोगों में ये अब ये यूं कर रहा है जो विपक्ष में है। अगर कल ना कुछ बन गया, जिस तरह वो डीसी के साथ वहां एक बिहेव किया, हालांकि कुछ लोग इस टाइप के होते खुश होते हैं, डीसी धमका दिया, यूं कर दिया, ऐसे होते हैं लोग, लेकिन वो जो बिहेव था
वो गलत था। आपको एक सोबर तरीके से पेश आना चाहिए और एक के साथ भी। और एक चीज और मैं थोड़ा कहता हूं, मैं हालांकि चलो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करता, एक उसकी जो हरेक को तू 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 कहने की आदत है, बड़ा हो छोटा हो, उड्डा तू, उड्डा क्या करेगा, उड्डा तू है फलाना, या पीछे स्पीकर के साथ हो सारा, तो इस तरह की चीजें जो है आमजन पसंद नहीं करता कोई। चलो स्पीकर की बात आपने याद दिला दी। विधानसभा में दुष्यंत सिंह चौटाला को अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश ने लूट कर खा गया, और लोग भी कहते हैं भी मार बना गया, भाई बीजेपी ने इसको खूब रुपये कमवाए दुष्यंत चौटाला को। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, आरोप तो किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है, जी भैया और डी नहीं है इसमें। कुछ भी किसी के बारे में कह दो, फेंक दो, कुछ ये खा गया वो खा गया, ये सारी बातें निराधार हैं, कोई तथ्य पर आधारित नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार किनकी है वो करवा ले अपना। चलो लौट कर जुलाना आ जाते हैं रैली पर। मुख्य अतिथि कौन रहेगा? अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, बाकी पार्टी डिसाइड किसको और बुलाती है, क्या करती है, किस तरह, वो तो सीधे नेतृत्व तो देखेगा। मैं तो इसमें तो कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन जैसा तैयारी की आपने मुख्य अतिथि आ गया, अभी रैली कैसी होगी, तो इसमें बड़े दावे से मैं कह सकता हूँ, जैसे 9 दिसंबर 2018 को पांडु पिटारा में गठन हुआ था पार्टी का, आप भी वहां थे, और लोगों में जैसी लहर थी, भीड़ थी, कितनी मतलब वन ऑफ द बड़ी रैली थी, उससे भी बड़ी रैली इस बार होगी जी, उससे भी बड़ी रैली होगी। और सारा जो राजनीतिक समीकरण हरियाणा का, ये जो रैली होने जा रही है, ये बदल देगी। सियाग साहब, जाते जाते बिहार चुनाव पे थोड़ा सा वो डाल लेते हैं, रिजल्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, कई तरह की चर्चाएं हैं जी। कोई वोट चोरी की बात करता है, कोई ईवीएम की कहता है कि वो हैक हो गए, वो सिस्टम का है, और कोई कहता है कि वो पॉपुलर इतना था नीतीश कुमार और बीजेपी वहां, तो इस वजह जीते हैं। लेकिन कोई चुनाव जब होता है तो चर्चाएं होती हैं, तो आम लोगों को पता चल जाता है, एक माहौल बनता है पहले, और जिस ढंग से 3/4 के लगभग वो उनकी जीत हुई है, और जो इंडिया गठबंधन बुरी तरह से हार हुई है, और जो चुनाव के टाइम ऐसा कोई माहौल नहीं था, वो इतनी एक तरफा जीत होगी जी, तो कहीं न कहीं संशय पैदा तो होता है, जिस प्रकार हरियाणा में हुआ था। मैं बता दिया आपको, हरियाणा तो यो भी था, खुद हुड्डा साहब की भी बेवकूफ़ी थी, उन्होंने इस चक्कर में भी मैं थोड़े से 45-40 जीत के आ जाए मेरे बंदे, ताकि कोई चैलेंज ना करे और मैं मुख्यमंत्री बन, जो ज्यादा सीट ना आए, वो तो उनकी बेवकूफ़ी थी। चलो अब तो लोग समझते हैं इस बात को। जाते जाते सियाग साहब, मैं उचाना से बिलोंग करता हूँ, और विधानसभा उचाना से दुष्यंत सिंह चौटाला चुनाव लड़े हैं, विधायक भी बने हैं, तो उचाना के लोगों में एक चर्चा है, जब हम गांव में जाते हैं चर्चा, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना छोड़ गया, कहा होगा। कभी आपकी दुष्यंत से चर्चा हुई बैठ के भी उचाना में, मतलब दोबारा से कोई तैयारी या कोई वहीं से लगाव है? नहीं है अभी? बिल्कुल लगाव है जी, वही हल्का रहेगा जी, उसी की तैयारी। लोग वहाँ के हमें मिलते हैं, काफी लोग साथी जी, कुछ छोड़ गए थे, कुछ चर्चा होती होगी, तो यार अब तो एक ऐसा कोई पता नहीं कौन विधायक बना, नाम ही मुझे तो नाम पता नहीं वहाँ जी, और हाँ जो बना है कोई चर्चा ही नहीं उसकी, कोई न कोई पूछता न कोई बात। अरे कम से कम एक डिप्टी सीएम तो था, जिसे इतना ऊंचा कद था, राजनीतिक में भी ऊंचा था, काम भी हुए बहुत होते थे, वो ही आगे सारी बातें। वो जो हमारा जो एरिया सारा है जींदगर, ये बड़े अच्छे लोग हैं, थोड़े से कई दफा बहक भी जाते हैं, और उस बहकाव में आगे यार दूसरी ने सारा भट्टा बिठाया, हमारा किसानों का ये किया वो किया। अब वो लोग समझ रहे हैं इस लड़के को हमने गलत वो किया, और आगे जब भी चुनाव होंगे वही एक बड़ी जबरदस्त मेजोरिटी से, ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, और वो लोग अब दोबारा वेट कर रहे हैं उनकी, भाई हमने एक मुख्यमंत्री का चेहरा था, एक ऐसा नेता खो दिया, और एक ऐसे नेता के हाथों हरा दिया जिसने इनको वोट जो क्या कहें। और दूसरा जो सेकंड नंबर आया है, तो वीरेंद्र सिंह लड़का विजेंद्र सिंह, अरे वो तो उसमें साइन करने वाले थे 3 कानून, और यात्रा निकाली थी वहाँ हांसी में, हिसार में, उसके पक्ष में यात्रा निकालने। नहीं, अब वो इधर निकाल रहे कांग्रेस में। तब तो वो 2-3 कानून बने थे किसानों के खिलाफ वाले, वो जो है उसके पक्ष में डाले थे, यात्रा निकाली थी, बड़े अच्छे हैं ये जी। तो उसको तो जिता रहे हो, आप इधर वोट दे रहे हो, दूसरी तरह कोई हाथ ही नहीं, सरकार में हाथ नहीं, वहां नहीं, उनका बुरी तरह हरा रहे हो। तो जैसा मैंने कहा, एक साजिश थी, हो जाती है, हम उसका ढंग से जवाब नहीं दे पाए। दुष्यंत के लिए तो लोग ये कहते हैं, अगर बीजेपी के साथ नहीं जाता तो बैठे बैठा है मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था जी, हरा दिया ना, बड़ी मुश्किल से जीते तो। और वहां पर वो जो मैडम बादल थी, सुखबीर जी की बादल, हरसिमरत कौर, तो उसकी क्या हालत हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया था इसके पक्ष में।
तो ये कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। और जो किसान नेता सो कॉल्ड हैं, ये जो अपना चंदूनी जी और हैं, चुनाव लड़ा था, कितने वोट दिए लोगों ने, तो ये कोई मायना नहीं है। चलो चर्चा लंबी हो जाएगी। चिराग साहब आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, और बेबाकी के साथ जिस प्रकार से रैली की तैयारियों पर लगी हुई है जेजेपी पार्टी, और अभी हार नहीं मानी है, दोबारा लौट कर सत्ता में आने के लिए बागडोर मजबूत कर रही हैं और कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़ रही हैं। फिर देखते हैं कि क्या जेजेपी दोबारा हरियाणा में ऑप्शन के रूप में उभर सकती है। देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।